हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज फिर से सिंगल पाई रीडिंग करेंगे, वही मिनी टैरो डेक, बिकॉज मैं ट्रैवल कर रही हूँ। टॉपिक यही है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपकी जो है उनके लाइफ में अहमियत क्या है। रिलेशनशिप का कोई भी स्टेटस हो सकता है, आप ऑन अ ब्रेक हो सकते हैं, इन अ रिलेशनशिप हो सकते हैं, लेकिन अगर चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ों को नज़रअंदाज रखते हुए भी आपकी जो है ये इंसान के लाइफ में वैल्यू क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, ऑरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो मई के महीने में जो मेरा चार्म कास्टिंग कोर्स है वो जो है मैं कॉम्प्लीमेंट्री दूंगी। मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स जो हैं उनके खुद के यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम पे उनके पेजेस हैं, और वो जो है पार्ट टाइम या फुल टाइम प्रोफेशनल टैरो रीडर्स भी हो चुके हैं। जिस ढंग से मैंने कोर्स बनाया है, आप जो है कार्ड्स को इकट्ठा एक साथ रख के एक स्टोरी लाइन, जिस ढंग से मैं कार्ड्स को समझती हूँ वैसे ही मैंने सिखाया है। जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं टैरो कोर्स की, तो 1-on-1 क्लास नहीं होता है। मैंने यूट्यूब के लेसन प्लान्स बनाए हैं और पीडीएफ नोट्स हैं जो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगी। बहुत सिस्टमैटिकली मैंने कोर्स बनाया है। आपको जो है सिर्फ स्टेप बाय स्टेप वो कोर्स को फॉलो करना है। एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो आपको मुझे भेजना है। 2 मंथ्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ। कोर्स मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि अगर आप होम मेकर हैं, ऑफिस जाते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप आपके टाइम से, रात को 10 बजे हो, सुबह 5 बजे हो, आपने सिर्फ मेरे व्हाट्सएप में जो मैं आपको करिकुलम भेजूंगी, सिलेबस खोलना है। 1 बाय 1 आपने मैसेजेस को फॉलो करना है। या तो नोट्स है, या तो ऑडियो है, या तो यूट्यूब वीडियो है। आपके खुद के नोट्स बनाएं जहाँ पे मैंने बोला है कि आपको एक्सरसाइज सबमिट करना है। व्हाट्सएप पे आपको वो एक्सरसाइज मुझे सबमिट करनी है, एंड बाय द एंड ऑफ 2 मंथ्स जब आप कोर्स फिनिश करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फॉर सम ऑफ यॉल, अगर आप प्रोफेशनल है, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली मैं जो है 2 मंथ्स से ज़्यादा भी आप लोगों के साथ रहूँगी। जो भी आपके डाउट्स होते हैं आपको मुझे व्हाट्सएप पे भेजना होता है और आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूँगी। अगेन, टैरो जो है हर कोई सीख सकता है, एक विद्या है। आप वो विद्या को सीखें और अपने लाइफ को जो है थ्रू टैरो बहुत ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स गो इनटू। और अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो व्हाट्सएप का मेरा नंबर यहाँ होगा। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय व्यूअर्स। ऑलराइट, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप दोनों की जो है राइट नाउ रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। टावर है यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एंड ओवरऑल एनर्जी इज क्वीन ऑफ कप्स। वेरी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी। हाँ, तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता दे रही हूँ, थर्ड पार्टी का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। और थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे एक फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, मदर, वाइफ, बॉस, एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, लेकिन एक मैच्योर लेडी है जो बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, और वो जो है ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। टावर का कार्ड है यहाँ पे। राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको लगता है कि पैरों के तले की ज़मीन या तो हिल चुकी है, या एक छोटा सा झटका, एक शॉक जो है आपको ये रिलेशनशिप में पता लगा है। फॉर सम ऑफ योर, आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपके पार्टनर ने किसी और के साथ एंगेजमेंट करी है, किसी और के साथ शादी करी है। 2 टाइमिंग की एनर्जी है। आपको और किसी और को जो है ये इंसान मैनेज कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन आप लोगों का बंद हो सकता है, या ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। तो आपको कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के बारे में सच्चाई रियलाइज़ हुई है कि ये इंसान या तो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, किसी और के साथ बात कर रहे हैं, या आपके साथ रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना ये इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, और उसके कारण जो है ये इंसान अब बिल्कुल चुप हो गए हैं। अगेन, वेरी वेरी स्पेसिफिक एनर्जी। फॉर सम ऑफ यॉल ऐसा भी हो सकता है कि आपको रियलाइज़ हुआ है कि अरे, आज तो हम रिलेशनशिप में, कल तो हम रिलेशनशिप में थे, और आज जो है आपको पता चला है कि या तो ये इंसान ने कहीं और जाके शादी कर ली है, कहीं और जाके एंगेजमेंट कर ली है, या आपको समझाए कि ये इंसान ऑल ऑफ अ सडन आपको कह रहे हैं कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। ऑलराइट, नॉनदलेस देखते हैं कि ये इंसान की जो है आपके लिए फीलिंग्स क्या है।
ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, एंड ओवरऑल एनर्जी फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इज़ द वाइफ ऑफ एनर्जी। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं यहाँ पे कि आपके इंसान जो है थर्ड पार्टी पे टाइम, एफर्ट, अटेंशन दे रहे हैं या थर्ड पार्टी के डर के कारण जो है आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ये इंसान की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है? 6 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस एंड हाई प्रीस्टेस। पाइसीज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लीब्रा यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान की आपके लिए करंट एनर्जीज़ क्या है? ये इंसान की करंट एनर्जीज़ यही है कि आपकी तरफ मूव करना, आपकी तरफ आना, आपको इमोशनल सपोर्ट देना, वो ये इंसान जो है राइट नाउ नहीं दे पा रहे हैं। इनको जस्टिस का कार्ड जब आता है तो इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, तो भी ये इंसान चुप है। तो अनफॉर्चुनेटली आप उन लोगों के साथ एक रिलेशनशिप में है जहाँ पे उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है लेकिन चुप है ना, तो इट्स नॉट करेक्ट। तो ये उन लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा जहाँ पे ये इंसान जो है या तो आपको नहीं चूज़ करके किसी और को ये इंसान ने चूज़ किया है, एंड उसके कारण जो है थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है रिलेशनशिप में। अगेन ये इंसान के लाइफ में थर्ड पार्टी का प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों के साथ रिलेशनशिप में थे, थर्ड पार्टी को पता लग गया है और उन्होंने जो है आपको एकदम से अबैंडन कर दिया है, एकदम से जो है छोड़ दिया है और आपको पता नहीं है क्या हो रहा है। अगेन फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स कि ये इंसान कहीं और है, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज थर्ड पार्टी ने उनको जकड़ के रखा है या पकड़ के रखा है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो है या तो एक सेपरेशन या डिवोर्स के थ्रू जा सकते हैं, या थर्ड पार्टी ने इनको धमकी दी है कि अगर ये इंसान आपके साथ रहेंगे तो या तो डिवोर्स की बात हो सकती है या घर से बेदखल हो सकते हैं। अगर आपके इंसान मैरिड नहीं है तो मे बी फैमिली इतनी अगेंस्ट है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए कि ये इंसान जो है अब डर गए हैं, एंड मे बी ये इंसान ने आपको अभी तक ये बताया नहीं है। तो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे ये इंसान को उनकी सच्चाई पता है लेकिन ये आपको वो नहीं बता रहे हैं। उनके बर्ताव पे या तो आपको कुछ ना कुछ लगता होगा। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी है कि एक सीक्रेट है जो ये इंसान ने आपको नहीं बताया है। फॉर सम ऑफ यू चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी, ऑलराइट। ये इंसान की जो है आपके लाइफ में अहमियत क्या है, नहीं आपकी ये इंसान के लाइफ में अहमियत क्या है ना। कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, डेविल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपने ये इंसान को इस ढंग से प्यार दिया है जो इन्होंने अब तक कभी भी महसूस नहीं किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कार्ड्स के हिसाब से मैं सच्चाई बताऊं तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की जब एनर्जी आती है तो ये इंसान को पता है कि ये रिश्ते में रहना या ये रिश्ते को कंटिन्यू करना इनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ी ड्यूटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ऐसा बोझ है जिसके तले जो है ये लिटरली दब रहे हैं। अगेन विद द 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड है, एंड वी हैव द डेविल एनर्जी। तो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी आप लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये उन लोगों के साथ भी रेजोनेट होगा जहाँ पे ये इंसान जो है इमोशनल प्यार आपको नहीं ज़्यादा जताते हैं, प्यार भरी बातें नहीं करते हैं, रोमांटिक नहीं है, लेकिन फिजिकल जो है एनर्जी आप लोगों की बहुत है। तो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे ये इंसान सेक्सुअली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, और वो टेम्पटेशन जिस ढंग से आप दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप है या जिस ढंग से आप दोनों एक यूनियन में आते हैं वो ये इंसान को बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग फील होता है जो उन्होंने कभी फील नहीं किया है। तो ये इंसान, आपको लगता होगा कि ये इंसान जो है आपकी तरफ आते हैं
जब इनको वो फिज़िकल नीड होती है, जब उनको एक फ़िज़िकल इंटीमेसी की ज़रूरत होती है, तब ये इंसान आपके पास आते हैं। लेकिन येस, ये इंसान की सच्चाई है। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान आपके साथ एक फ्यूचर भी देखना चाहते हैं। तो अभी के लिए ये एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे बिकॉज ये इंसान थर्ड पार्टी में इतना स्टक है, आपकी तरफ जब आते हैं तभी आते हैं जब उनको वो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन फील होता है ना। डेविल की एनर्जी इज़ ऑल अबाउट लस्ट, फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री। लेकिन विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसा भी सोचते हैं कि फ्यूचर में हम इकट्ठा आएंगे, फ्यूचर में हम यूनियन में आएंगे, फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो सकती हैं और हम दोनों जो है इकट्ठा आ सकते हैं। तो ये इंसान को इनकी सच्चाई पता है कि ये आपको जो है एक रिश्ते को एक नाम या लेबल या एक ओके माय वाइफ, माय हस्बैंड, माय गर्लफ्रेंड, वो जो लेबल है ये इंसान आपको नहीं दे पाते। लेकिन इनकी सच्चाई ये भी है कि ये आपके साथ इतना टेम्प्टेड है, इतना अट्रैक्टेड है कि ये आपके बिना कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये इंसान खुद एक बहुत कंफ्यूज एनर्जी में है। सोसाइटी, थर्ड पार्टी, घर, पेरेंट्स, वहाँ पे एक उनका अलग चेहरा है, वहाँ पे वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अंदर से ये इंसान इतना आपसे टेम्प्टेड है कि ये जैसे बोलते हैं ना कि आपके गुलाम हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि दिस पर्सन इज कम्प्लीटली, ये देखो डेविल का कार्ड है ना, बिल्कुल यू हैव लाइक कम्प्लीटली चेंज देम, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि हथकड़ी डाल के जो है ये इंसान कम्प्लीटली आपके साथ बंधे हुए हैं। तो बहुत बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है। मैंने पूछा था, आई यू इम्पोर्टेंट टू दिस पर्सन, आपके लाइफ में इनकी अहमियत क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये इंसान में हिम्मत होती या ये इंसान अपनी सच्चाई या अपनी सच्ची ज़िंदगी जी पाते तो ये आपको एक फैमिली मेम्बर का दर्जा देने की इच्छा रखते हैं आपसे। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज, शादी का कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल्सो फैमिली, लेगेसी, पुश्तैनी चीज़ें हैं ना। तो ये इंसान का अगर बस चलता तो ये जो है आपसे ज़रूर शादी करते, आपको एक ऐसी पदवी या एक ऐसा टाइटल देते कि जहाँ पे जो है वो आपको एज अ फैमिली मेम्बर बता सकते। लेकिन वो हिम्मत जो है ये इंसान में राइट नाउ नहीं है। लीगल बैटल्स, केसेस ये इंसान के लाइफ में चल रहे होंगे। ये इंसान की आपके लिए ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ओए अंदर गिर गया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान की आपके लिए ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है। अहमियत तो हम समझ गए। राइट नाउ आपके इमीडिएट करंट एनर्जी में आपकी अहमियत ये पर्सन के लाइफ में क्या है। लॉट ऑफ फिजिकल पैशन, है ना। अगर आप फिजिकली इकट्ठा नहीं है तो ये इंसान वो बहुत बुरी तरह चाहते हैं फ्यूचर में आपको, या डीप डाउन चाहते हैं कि आपको एक फैमिली मेम्बर का दर्जा दे, वाइफ का टाइटल दे, हस्बैंड का टाइटल दे, है ना। जजमेंट का कार्ड है। इनको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ है डीप डाउन कि विदाउट यू ये इंसान नहीं रह सकते हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेस्टिन्ड कनेक्शन है, एक ऐसा अवेकनिंग है, अंदर से एक कॉलिंग है, या अंदर से उनकी एक आवाज़ है कि नहीं, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके सिवाय ये इंसान नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाते भी होंगे। ऑन ऑफ रिलेशनशिप होगा, बात होती है, फिर बात बंद हो जाती है, फिर से ये इंसान आपकी तरफ आते हैं बिकॉज ये इंसान लिटरली आपसे जो है ऑब्सेस्ड है। अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ऑन एंड ऑफ एनर्जी, इन एंड आउट एनर्जी, अगेन एन एनर्जी ऑफ लॉट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, फिजिकल पैशन। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके लिए फिजिकल इंटीमेसी, लव लैंग्वेज जो है फिजिकल टच, सेक्सुअल इंटीमेसी से बहुत ज़्यादा होगा। वर्बली आई लव यू बोलना ये इंसान ने शायद अब तक आपको बोला भी नहीं होगा। फॉर सम ऑफ यू ऑल, आप ये इंसान को नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जब आती है तो ऑल्सो एक हॉलीडे रोमांस की एनर्जी है। तो मे बी ये इंसान को जो है आपने
आई सॉरी, मेरी बेटी का फ़ोन आ गया था कि जल्दी नीचे आओ, बट मुझे वीडियो कंप्लीट करना था। तो आपके इंसान को जो है एक रियलाइजेशन हुआ है कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये इंसान सच में आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये रिश्ते में टाइम, एफर्ट, एनर्जी जो है देना चाहते हैं। एंड अगेन, जैसे मैंने कहा, फॉर सम ऑफ योर, ये इंसान को जो है आपने एक हॉलिडे पे मिले होंगे या आप कहीं वर्क प्रोजेक्ट के लिए गए होंगे और वहाँ पे जो है आप ये इंसान को मिले होंगे। एंड इसीलिए अब ऐसे हुआ है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में मिले हैं जहाँ पे इतना प्यार, इतना अट्रैक्शन, बट आगे क्या करना है, बिकॉज आप दोनों की अलग अलग ज़िंदगी है। लेकिन समहाउ ये इंसान उनके दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं और चाहते हैं कि ये रिश्ते में आपकी तरफ आए और ये रिश्ते में जो है एफर्ट, एनर्जी डाले। फॉर सम ऑफ यू ऑल, आप दोनों जो है सेम ऑफिस में बट अलग अलग सिटीज़ में भी काम कर सकते हैं। ये इंसान के आपके लाइफ, ये इंसान की जो है आपकी तरफ इमीडिएट एक्शंस क्या होंगे। ओह, वी हैव द सन, 10 of Pentacles, Ace of Cups. I'm surprised. And the World. या तो आप ये इंसान को मिलने जाएंगे या ये इंसान आपकी तरफ आपको मिलने आएगा। इफ़ नॉट नाउ, बाय अगस्त ये रिलेशनशिप में आपको कुछ ना कुछ आंसर्स मिलेंगे। इनकी नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो आई एम सरप्राइज। प्यार का इजहार करना, इमोशनली आपकी तरफ आना, आपको बताना कि यू आर इम्पोर्टेंट टू देम। अगेन एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी, फैमिली वाली एनर्जी, स्टेबिलिटी ये इंसान आपको जो है देने की कोशिश करेंगे। फॉर सम ऑफ यू ऑल, मे बी ये इंसान का डिवोर्स होगा या जहाँ पे ये लीगली फंसे हैं या जहाँ पे इनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वहाँ पे जो है वर्ल्ड का कार्ड है, वहाँ पे चीज़ों को कंप्लीट करके ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, I am very surprised with their next actions towards you. If not sooner, by August जो है ये इंसान आपकी तरफ एक्चुअली आ सकते हैं अगर ये आपके साथ टोटली रेजोनेट हो रहा है। This is all I have for you. Thank you so much for watching. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading.